नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम गारमेंट्स बिजनेस की इंडिया मार्ट लीड्स या इंक्वायरीज को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा गारमेंट्स का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स को जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट से कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है तो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं और जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट भी हो पाऊं। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को डायरेक्टली सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब होगा क्या, जैसे ही आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके गारमेंट्स बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को आप एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और ये कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, सेल्सफोर्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ एड इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्सफोर्स फॉर गारमेंट्स बिजनेस। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा गारमेंट्स का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे एज अ कॉन्टैक्ट, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊँ, लीड से जल्द कनेक्ट हो पाऊँ, अपनी लीड्स को ऑर्गेनाइज भी रख पाऊँ। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है दोस्तों वो होगी इंडिया मार्ट। ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी वो एप्लीकेशन होती है जहाँ से हमारा वर्क फ्लो काम करना चालू करता है। तो ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी इंडिया मार्ट और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड हमको रिसीव होगी, इंस्टेंटली हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्सफोर्स सीआरएम, जब हम सेम लीड को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो ऐसा मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए दोस्तों, सेल्सफोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को आप कैप्चर कर सकते हैं पैबली कनेक्ट के पास इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, फिर आपको जाना है मेन्यू की बटन पे, क्लिक करना आपको इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे, और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई
कि बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो कई सारे सोर्सेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इनमें से एक सोर्स को मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए दोस्तों मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट, और इसके बाद जो पैबली कनेक्ट पे आपको वेबुक यूआरएल रिसीव हुआ था, वो सेम वेबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना है कि क्यों आप वेबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। अब मैं क्लिक करूँगा जनरेट ओटीपी के बटन पे, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए दोस्तों ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं वेबुक यूआरएल को सक्सेसफुली सेटअप कर दिया मैंने अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होती है, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा इस वेबुक यूआरएल की मदद से। और आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट वेबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे जाएंगे वापस इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और हमको यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है टेस्ट योर वेबुक लिसनर यूआरएल का। इस बटन की मदद से हम यहाँ पे एक टेस्ट लीड करेंगे जनरेट। देखिए दोस्तों मुझे टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आएगी, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए दोस्तों हम क्लिक करेंगे इस बटन पे, टेस्ट योर वेबुक लिसनर यूआरएल की बटन पे, और आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने यहाँ पे अपने पास लीड की डिटेल्स को कैप्चर करके रखा है। मान लीजिए हमको नई लीड मिली है हमारे बिजनेस के लिए। लीड का नेम प्रभात है, लीड की सिटी नोएडा है। यह है लीड का सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एमपीटी मिनरल वाटर बॉटल। इसी तरीके से लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, क्वेरी मैसेज, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर करके रखी है। अब जैसे मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों, तो आप देखेंगे हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है, और ये पूरी लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और अगर पैबली कनेक्ट ने पूरी डिटेल्स कैप्चर कर ली, तो इसका मतलब जो वेबुक यूआरएल है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। फिर हमको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई टेस्ट लीड जनरेट करने की। जैसे कोई नई लीड आएगी इंडिया मार्ट पे, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो वेबुक यूआरएल हमने सेटअप किया था इंडिया मार्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं लीड का स्टेटस हमको यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, लीड का क्वेरी आईडी भी हमको दिखा रहा है, लीड का सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एमपीटी मिनरल वाटर बॉटल, क्योंकि एक टेस्ट लीड मैंने जनरेट करी थी। सेंटर स्टेट है उत्तर प्रदेश, यह लीड का पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, लीड का नेम, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। इस तरीके से पूरी लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर लिया है। लीड का क्वेरी मैसेज भी यहाँ पे आ चुका है, लीड का एड्रेस भी यहाँ पे आ चुका है। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी, तो इसी तरीके से वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और सेम लीड को अब हम ऐड करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो जो हमारे सेल्सफोर्स का अकाउंट है, ये अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे, और इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करनी है। तो जैसे आप एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे जो आपका सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। और देखिए दोस्तों हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब सेल्सफोर्स पे हमको क्या करना है, हमको नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है, मतलब एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है। तो आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स हमारे सामने आ रही हैं। अब सबसे पहले हम चूज़ करेंगे हमारा सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट, जो कि होगा कॉन्टैक्ट, क्योंकि मैं नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स पे। तो यहाँ से मैं चूज़ करूँगा सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट, और इसके बाद आप देखेंगे जैसे मैंने ये चूज़ किया है, अब कई सारी फील्ड्स आपके सामने आने लग जाएंगी। अब 1 बाय 1 करके ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल, और इन फील्ड्स को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जो रिस्पांस हमको मिल चुका है हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पांस का यूज़ मैं यहाँ पे करूँगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसका ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हमको ऐड करना है लीड का नेम। तो दोस्तों यहाँ पे हम डायरेक्टली डेटा सर्च करेंगे, और लीड के नेम को मैंने इस तरीके से यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है लीड का फर्स्ट नेम, तो इसी तरीके से हम डेटा सर्च करेंगे, और लीड
लीड के फर्स्ट नेम को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। देखिए दोस्तों, मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग नहीं थे, सेम थे, इसलिए मैंने यहाँ पे सेम ही नेम को मैप कर दिया है। अगर आपके पास अलग अलग नेम प्रोवाइड हो तो आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सैल्यूटेशन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली फिल करूंगा लीड का स्ट्रीट एड्रेस। तो फिर से हम यहाँ पे डेटा सर्च करेंगे और लीड के एड्रेस को भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है लीड की सिटी, तो सिटी थी हमारी लीड की नोएडा। इसके बाद आती है लीड की स्टेट, तो स्टेट भी हम यहाँ पे मैप करेंगे उत्तर प्रदेश। फिर आता है लीड का जिप कोड यानी कि पोस्टल कोड। तो इसी तरीके से लीड का पिन कोड को भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए ये था हमारी लीड का पिन कोड। इसके बाद कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारे फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनको ही यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ। इसके बाद आता है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब बिजनेस फ़ोन नंबर। तो लीड के फ़ोन नंबर को भी हमने इस तरीके से मैप कर दिया। फिर आता है लीड का मोबाइल नंबर, तो लीड के मोबाइल नंबर को भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है लीड की मेल आईडी, तो लीड की मेल आईडी भी यहाँ पे मैं मैप करूंगा। तो देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों, ये थी हमारी लीड की मेल आईडी, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दी है। इसके बाद की कुछ फील्ड्स हैं जो आप फिल करना चाहते हैं तो इनको आप फिल कर सकते हैं, पर ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए उनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको यहाँ पे मैं फिल कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपके मन में ये एक सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, फ़ोन नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स CRM पे। इसलिए दोस्तों मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे सेल्सफोर्स CRM पे ऑटोमेटिकली एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे API रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो चलते हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स पे और आप देख सकते हैं प्रभात के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। लीड का नेम प्रभात है, यह है लीड का फ़ोन नंबर, यह है लीड का मोबाइल नंबर, यह है लीड की मेल ID और यह है लीड का स्ट्रीट एड्रेस। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड अब आपको रिसीव होगी आपके गारमेंट्स बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को आप ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स CRM पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इससे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।